ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिवाली पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जमकर आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसे गंभीर बताते हुए इस पर सख्त तेवर तो दिखाए ही, साथ ही इस प्रदूषण के लिए बीजेपी और यूपी की बीजेपी सरकारों की साजिश करार दिया। क्या है गोपाल राय के आरोप और क्या है प्रदूषण रोकने के उपाय, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में इस वर्ष भी पटाखे चलाने पर प्रतिबंध था, लेकिन दिल्ली में इस प्रतिबंध की लगता है किसी ने परवाह ही नहीं की और जमकर आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये रहा कि दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई और प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया। दिल्ली सरकार ने इस प्रदूषण पर चिंता तो जाहिर की, लेकिन साथ ही इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। लेकिन जिस तरह से रात में टारगेटेड तरीके से अलग अलग जगहों पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा में पटाखे जलाने की घटनाएं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से पटाखे जलाने के लिए उकसाते रहे, उसका परिणाम आज 215 से बढ़ करके आज 315 से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर हो गया एक रात के अंदर। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए कि दिल्ली में हरियाणा और यूपी से भारी मात्रा में आतिशबाजी दिल्ली में पहुंचाई गई। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस बीजेपी सरकार के अधीन है। ऐसे में इतनी भारी मात्रा में पटाखे दिल्ली में कैसे पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए कि उन्होंने पटाखे चलाने के लिए दिल्ली की जनता को प्रोत्साहित किया है। लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। गोपाल राय ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण रोकने के प्रयासों की भी जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे और एंटी डस्ट कैंपेन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही जरूरी हुआ तो दिल्ली में ऑड इवन भी लागू हो सकता है। अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां हैं, उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के तमाम उपाय केवल कागजी साबित हो रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताते हुए एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। ना उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई मतलब है और ना ही दिल्ली की जनता की ही कोई परवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।